हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। आज सोमवार का ट्रेडिंग सेशन समाप्त हो चुका है। शाम को 5:30 बज रहे हैं और हम आज डिस्कस करेंगे जिस तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी की जो सुबह में स्ट्रैटेजी थी, किस तरीके से मार्केट का बिहेवियर रहा और किस तरीके से हमने उन रेफरेंस पॉइंट के बेसिस पे ट्रेड परफॉर्म किया ऑप्शंस में। तो आज के लिए हम लोग मान के चल रहे थे कि ऊपर के साइड में 51,580 से लेके 51,650 के आसपास एक अच्छा सेलिंग रेंज हो सकता है। इवन 700 तक भी हम ऑपरेट कर सकते हैं। 51,800 का ऊपर का स्टॉप लॉस। नीचे की साइड में हम लोग ये मान के चल रहे थे कि अगर कल के बॉटम के आसपास मिलता है मार्केट तो वो अच्छी ट्रेडिंग पोजीशन होगी, जिससे हम 51,700-800 तक के टारगेट प्लान कर सकते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्केट 51,000 के ऊपर खुला और वहाँ से कंटिन्यू ऊपर रहता गया। इसी वजह से हम कॉल साइड तो कुछ भी ऑपरेट नहीं कर पाए, लेकिन पुट साइड में हमने बैंक निफ्टी में 3 ट्रेड मारे आज और उनके स्ट्राइक प्राइस थे 52,000 का पी। सो पहला ट्रेड हमारा एग्जीक्यूट होता है। हमने एक प्राइस बैंड रखा था सुबह में 730 रुपये का बाय और 700 रुपये का ही एसएल मान के चल रहा था मैं, लेकिन थोड़ा सा लगा कि शायद ये 30 पॉइंट के एसएल ट्रिगर होने की संभावना है। मार्केट शायद थोड़ा सा डिप बना दे, लेकिन वो 703 रुपये एग्जैक्टली लो गया, वहाँ से बाउंस हुआ। सो उस बाउंस को तो हम ट्रेड नहीं कर पाए, लेकिन उसके बाद वापस से हमने प्लान किया कि अब हम 700 के एसएल के साथ में ट्राई मारेंगे और हमारा बाय प्राइस होगा 735 का। अब वहाँ पे क्या होता है, 740 का लो लगता है, 52,000 का पी और आराम से ये 865 रुपये का टारगेट देके जाता है। मतलब 120 पॉइंट हमारे कवर हो गए। इसके बाद में हमने एक दो बार फिर से ट्राई किया अलग अलग लेवल्स पे और वो जैसे ही 20-25 पॉइंट के बाउंस पे आ रहे थे, 30 पॉइंट के बाउंस पे आ रहे थे, तो हम लोग उसमें कॉस्ट का एसएल, जो मेरी स्ट्रैटेजी है प्रॉपर कि भाई कॉस्ट का एसएल अपन मेंटेन कर देते हैं जैसे ही बाउंस मिलता है, जब अनिश्चितता होती है। लेकिन उसके बाद में फिर एक कन्फर्मेशन आता है कि जो 580-600 का रेंज था बैंक निफ्टी का सेलिंग का, वो रेंज के लिए हम रेडी रहते हैं और वो रेंज जैसे ही आती है तो हमने प्रीमियम डिसाइड किया कि अभी यहाँ पे 570 का पहले उसके प्रीमियम डिसाइड किए थे, बाद में उसको रिवाइज किया, 550 के नीचे लेके गया। फिर एक अच्छी रेंज मिली कि 510 से 530 का रेंज शायद बेहतर हो सकता है ट्रेडिंग के लिए। और 52,000 का पी ऑपरेट करते हैं 530 के प्राइस पे और जिसके टारगेट हम लोग मान के चल रहे थे कि 700 और 800 के टारगेट होंगे। 850 तक भी टारगेट जो है वो मान के चल रहा था मैं, 700 और 850 बड़े टारगेट। ये ट्रेड में होता क्या बेसिकली कि एग्जैक्टली 530 रुपये का लो लगता है और वहाँ से मार्केट कंटिन्यू एक अच्छा ट्रेड प्रॉफिट में कंटिन्यूस जाता है और वो 800 रुपये तक की रेंज में घूम के आता है। मतलब आपको अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे 160-70 पॉइंट मिल रहे होते हैं, लेकिन हम तो 150 पॉइंट जैसे ही मिला तो एक आ गया कि भाई ठीक है, अभी हम जो मान के चल रहे थे वहाँ पे आ रहा है, क्योंकि हम उसकी रेंज मान के चल रहे थे स्पॉट के अकॉर्डिंग 51,580 और नीचे का टारगेट लेके चल रहे थे 51,250 का। अब एक चीज़ था, चूँकि मार्केट आप ट्रेंड में था पूरा दिन, तो क्या होता है ना, जब आप ट्रेंड के अगेंस्ट में आपको मार्केट मूवमेंट देता भी है स्पॉट प्राइस, तो प्रीमियम में उतना मूवमेंट नहीं मिलता। अदरवाइज 850 का प्रीमियम हमारा फर्स्ट ट्रेड में हो गया होता। इसके बाद में क्या होता, थोड़ी देर बाद वापस से मार्केट जो है नीचे आके 250 के नीचे आके बैंक निफ्टी फिर ऊपर घूम के जाता है 51,560-70 और इस बीच में क्या होता है 527 रुपये का प्रीमियम फिर से आता है। मतलब जो लेवल की बाइंग थी वापस रिपीट करता है और ये ट्रेड भी जो है वो आपको 830-840 रुपये, इवन 860 रुपये का जो है वो बाउंस देके जाता है। मतलब अल्टीमेटली आपके आज के दिन में 300-400 पॉइंट जो है वो पी साइड में ही बन गए। तो आज का दिन वापस से मैं वही कहूँगा कि मार्केट के अगेंस्ट में थे, लेकिन बावजूद इसके कि 60% 70% का प्रॉफिट जो है हम आज भी कवर करके गए। अब एक चीज़ जो कल अपडेट में थी कि भाई फ्राइडे इवनिंग में कि मार्केट शायद एक सपोर्ट बनाने की कोशिश करेगा, एग्जैक्टली वैसा होता दिखा। जो लेवल दिए थे वो लेवल वहीं पे बेस बना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेस जो है वो कंटिन्यू रहने वाला है। आपको एक बड़ा मूवमेंट मिल भी सकता, नहीं भी मिल सकता, ये डिपेंड करेगा आने वाले इवेंट्स पे। तो अब एक चीज़ मान के चल रहे हैं कि वापस से एक हम लोग बात करते हैं टेक्निकल पैटर्न की, डबल बॉटम। सो डबल बॉटम अभी कंफर्मेशन में नहीं आया, तो हो सकता है मार्केट एक बार फिर से नीचे जाए, डबल बॉटम बनाने की कोशिश करे या उसको ब्रेक करके और नीचे चला जाए। तो जैसा भी रहेगा हम आगे के सेशंस में आपको अपडेट करेंगे। तो इसी के साथ थैंक यू।